देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम कल सुबह पक्का पक्का हम जाएंगे, खुशी के पास उसे लेकर आएंगे। आई प्रॉमिस। ऐसे नहीं तो वैसे। मतलब अब सीधे रास्ते पर चलते हुए मुझे जमाना हो गया। अब अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं उल्टे रास्ते पर भी चलूंगी, अपनी उंगली भी टेढ़ी करूंगी, पर मैं खुशी को, तेरी पंछी को वापस लेकर आऊंगी। इसलिए प्राची, मैं तुझे कह रही हूँ कि आज की रात तू आराम कर, रेस्ट कर, सो जा, कुछ मत कर, अपना ख्याल रख, अपने आप को संभाल। और मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, तू यहीं रुक। एक सेकंड, तू आराम कर, मैं आई। अब समझ में आया शाना, तू जो कह रही। रणबीर, रणबीर, रणबीर। सब ठीक हो जाएगा। खुशी, खुशी यहाँ। रणबीर, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैं जानता हूं, मुझे सब पता है। और तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? कैसे पता नहीं चलेगा? तुम माँ हो उसकी, मैं भी तो पिता हूं ना। मुझे छुपाना नहीं था, मैं कभी नहीं छुपाती तुमसे, लेकिन मैं क्या करती। मैं जानता हूं, पर तुम डरो मत। मैं पंछी में पंच से दूर कभी नहीं लेके जाऊंगा। सच्ची? I promise. I really want to be a dad, really. और मैं एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का बाप बनना चाहता हूँ। खुशी मेरी पंछी है, खुशी मेरी बेटी है। खुशी इतनी प्यारी लग रही है ना। आप स्माइल करते तो ज्यादा अच्छे लगते हो। कौन? प्राची, तुम? पूछने आई हूँ, मुझसे क्यों छुपाया रणबीर? मैंने क्या छुपाया तुमसे? अगर तुम बाप हो उसके तो मैं भी माँ हूं, मुझसे क्यों छुपाया? बोलो। तुम्हें किसने बताया? मैं सच में तुम्हें बताने वाला था। पहले मैं तुम्हें ही बताने वाला था, मैं तुम्हें ढूंढ भी रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने तुम्हें जब देखा तो मुझे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। एक माँ की खोई हुई बच्ची मिली है, वो भी इतने सालों बाद, और तुम्हें समझ में नहीं आया कि उस माँ को बता देना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तुम समझ मैं सच में तुम्हें बताने वाला। नहीं, कुछ नहीं बोलना। ये इनोसेंट बनने का ढोंग मेरे सामने अभी प्लीज मत करना। बहुत गलत किया है तुमने, बहुत गलत।
बेटी है, मेरी बच्ची है। 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा है, संभाल के उसका ख्याल रखा है, मैंने दर्द सहा, मैंने जन्म दिया है उसे, और तुम्हें समझ में नहीं आया? माँ हूं मैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या कहते थे तुम? प्राची, तुम तो मेरी दुनिया हो, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा, सब बाद में, पहले तुम हो, तुम मेरा सब कुछ हो, कहते थे ना? हाँ कहता था, मैं कहता था, बिल्कुल कहता था मैं। तुम भी तो कहती थी ना, तुम भी अक्सर ये बोलती थी ना मुझे कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। तो क्या हुआ? नहीं, जवाब दो। तुम मुझे नहीं बोलती थी कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी रणबीर, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और तुमने क्या किया? तुम मुझे छोड़कर चली गई। तुमने भी तो वादा किया था कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हें मैं छोड़कर नहीं गया था, मुझे तुम छोड़कर गई थी। मजबूर तुमने किया था। मैंने मजबूर किया था। हाँ, तुम्हारी ही वजह से मैं छोड़कर चली गई थी। नहीं प्राची, बस नहीं। क्या नहीं? तुम नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? मुझ पे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती तुम। हर चीज का ब्लेम मेरे पे नहीं डाल सकती तुम। रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, एक रिश्ते को चलाने की जिम्मेदारी 2 लोगों की होती है, एक इंसान की नहीं होती है। तो प्लीज डोंट। एग्जैक्टली, सही कह रहे हो तुम। मैं भी यही सोचती हूँ कि एक रिश्ता जो होता है, रिलेशनशिप होता है, उसमें 2 लोग होते हैं, जिम्मेदारी बराबर की होती है। पर हमेशा रिश्ता मैं ही क्यों निभाऊं, जिम्मेदारी मैं ही क्यों निभाऊं? जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तुम नहीं होती। ऐसा हमेशा क्यों होता है रणबीर? जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी है, तुम थे ही नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। कुछ भी मत बोलो प्राची, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, पर गुस्से में कुछ ऐसा मत बोलो जिससे मुझे इतना गुस्सा है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बोलूं जिससे तुम मुझसे नफरत करो। नफरत? हाँ, नफरत, वो भी जिंदगी भर के लिए। नहीं रणबीर, अब नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि अब मैं नफरत नहीं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज? जो तुमने किया है ना, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। तुमने मुझसे मेरा अधिकार छीना, मेरी पत्नी होने का अधिकार, और किसी और को दे दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही। लेकिन आज हद पार हो गई रणबीर। तुमने मेरे माँ होने के अस्तित्व को छीनने की कोशिश की है। अब मैं कोने में जाकर रोने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ कि जवाब दूंगी, मैं जवाब मांगूंगी, मेरा हक है ये, और उसे लेकर रहूंगी। अब मैं वो पुरानी वाली कमजोर प्राची नहीं हूँ। इसीलिए अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम खुशी को मेरे सामने से लेकर जाओगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तो तुम गलत सोच रहे हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मेरी कोई गलतफहमी नहीं है, ये सच्चाई है। और तुम भी एक बात ध्यान से समझ लो प्राची, मैं खुशी को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी को खुशी को लेकर रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं प्राची। नहीं लेके जा सकती तुम खुशी को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। खुशी को रोको, उसको रोको। किसे रोको? प्राची को उसको किसी ने बता दिया कि खुशी ही पंछी है। मैंने मना किया था, कोई नहीं बताएगा। वो खुशी को मेरे से बहुत दूर लेके चली जाएगी। नहीं मम्मी, नहीं रणबीर, प्राची नहीं है यहाँ पे बेटा। रणबीर अपनी दुनिया से बाहर आ, होश में आ रणबीर, कोई नहीं है वहां पे। नहीं मम्मी, क्या बोल रहे हो? प्राची वही तो। कोई नहीं है वहां बेटा, प्राची नहीं है, कोई नहीं। ये सिर्फ तेरा डर है और कुछ नहीं। सही कह रही हैं आप, ये सब मेरा डर ही है।
या तो मेरा गिल्ट है कि मैंने प्राची को कुछ बताया नहीं पंछी के बारे में। मैंने प्राची को देखा और वो मुझ पे इल्जाम लगा रही थी कि मैंने बताया नहीं कि वो उसी की बेटी है, और वो मुझसे कह रही थी कि वो खुशी को हमेशा के लिए मुझसे दूर ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ये सिर्फ तेरे दिल का डर है और कुछ नहीं। निकाल दे बेटा ये डर। तू बैठ बेटा, मैं तेरे लिए गरम दूध बना कर लाती हूँ। कुछ नहीं है। मम्मी सही कह रही, मैं बहुत डर रहा, और डरूं भी क्यों ना। मैं एक बार अपनी बेटी को खो चुका हूं, मैं फिर से नहीं खोना चाहता। बस मुझे डरना नहीं है। थैंक यू माता रानी, खुल गया। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? चलो जाओ अंदर। चली गई। थैंक गॉड, अभी मैं जा सकती हूँ यहाँ से। झूठा ये खुशी की खुशी है, सच्ची। ये बहुत अच्छी है। तेल गरम था, पता नहीं था आपको? ध्यान क्यों नहीं रखा? ज्यादा जल जाता तो? तृष्णा सामोह पिया, नाता मेरा तेरा। प्राची, प्राची। दादी जी, क्या बोलूं तुझे? अगर मैं कहूंगी कि तू रोना बंद कर दे, तो तू क्या रोना बंद कर देगी? अगर मैं तुझसे कहूं कि परेशान मत हो, आराम से सो जा, तो तू क्या सो जाएगी? अगर मैं कहूं कि खुशी को घर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और जो हम सोचेंगे क्या तो वो कर पाएगी? नहीं, तेरा दिल और दिमाग तेरे काबू में है ही नहीं, तो मेरा कहा हुआ क्या फायदा? बेकार में मैं बोले जाती। ये ले, मेरी नींद की दवा है, और आज मुझसे ज्यादा तुझे इसकी जरूरत है। ये खा ले। नहीं नहीं दादी, ये बेटा, अगर तू ये खाएगी ना तो शांति से सो पाएगी, और फिर हमको खुशी को घर लाना है ना, पंछी को घर लाना है ना, तो उसके बारे में हम अच्छे से सोच सकेंगे। अगर तू अच्छी रहेगी, तेरी तबीयत अच्छी रहेगी, तो सब अच्छा होगा।
से खा लेना बेटा। लेट जा बेटा। सो जा। दादी, खुशी वो पंछी मुझे मिलेगी ना? यहाँ आएगी ना? मिलेगी ना? हाँ बेटा, जरूर मिलेगी। तेरे पास, तेरे साथ रहेगी। हाँ, मिलेगी। अब कुछ मत सोच, सो जा बेटा। बहुत मिस कर रहा हूं तुमको, बहुत ज्यादा। क्या क्या सोचा था मैंने, कितना कुछ करना था तुम्हारे साथ, कितनी सारी यादें बनानी थी। सोचा था कि तुम्हारा जन्मदिन हर साल ऐसे धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगा। सोचा था कि जब तुम पहली बार कुछ बोलोगी ना तो उसको रिकॉर्ड करके रखूंगा हमेशा अपने पास। सोचा था तुम्हारा पहली बार बैठना, तुम्हारा पहली बार खड़ा होना, मुझे पापा बोलना, तुम्हारी पहली मुस्कुराहट, एक एक दिन सारे मोमेंट्स अच्छे से अपने हाथों में रखूंगा, दिल में संजो के रखूंगा, अपने पास रखूंगा। लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया, हम वो मोमेंट जी नहीं पाए साथ में। लेकिन अब तो वापस आ गए हो, और आती कैसे नहीं, आना था। ये सारे मोमेंट्स हमें साथ में जीने थे। अब हम सब साथ में जिएंगे अच्छे से, अपनी बेटी के साथ में सारे मोमेंट्स जीऊंगा, और बहुत खुशी से। और अब मुझे तुमसे अलग करके कोई दिखाए, मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है तुम्हें इस घर में लाने से। मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरा हक बनता है तुम पे। मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज जब मैं खुशी से मिला था तो वो इतना इमोशनल क्यों थी? मैं पागल हूं, मैंने पूछा ही नहीं उससे, मैं अपनी बात कर रहा था। आई थिंक वो मुझसे मिलने के बाद इमोशनल हो गई, क्या वो कोई और रीजन था? मैं इतना खुश था उसको देख के, मैंने कुछ पूछा ही नहीं उससे। नहीं, नॉट गुड। योर फादर, और एक अच्छे फादर की निशानी है कि वो अपनी बच्ची की बातें सुनता है। मुझे सुनना चाहिए था, पूछना चाहिए था उससे। आई जस्ट होप वो अभी इमोशनल ना हो, अभी ठीक हो, खुश हो। मुझे उसको घर लेके आना है यार। सीटी की आवाज कहां से आ रही? सीटी की आवाज फिर से? सीटी की आवाज यहां से? कौन है? कौन है? देखो, अगर बाहर नहीं आओगे तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। कौन है मेरे घर के अंदर? ठीक है, अभी पुलिस को बुलाता हूं। क्यों? पुलिस को क्यों? आप तो मुझे अपने घर ले जाने वाले थे ना? खुशी, मेरा बच्चा, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था अभी।
प्राची। अक्षय तुम यहाँ? प्राची, शाहाना से मेरी बात हुई थी तुम्हारे लिए। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इनफैक्ट दोपहर को भी तुम बेहोश हो गई थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया इसलिए। देखो अक्षय, मुझे ना अभी बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है, हम बाद में बात कर सकते हैं प्लीज। एक सेकंड, खुशी के लिए तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इनफैक्ट तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो, हम लोग साथ में चलते हैं। नहीं, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें गाड़ी नहीं चलाने दूंगा इस टाइम। नहीं, मैं ड्राइव कर सकती हूँ, मैं प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। प्राची प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो हेल्प ही करूंगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, चल कम। बैठो बैठो, यहाँ बैठो आराम से। क्या हो गया मेरा बच्चा? मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं आपको वहां से लेके नहीं आ पाया। मैंने बहुत कोशिश करी, I'm sorry। नहीं, मुझे सॉरी, मैंने बोल दी थी, इसलिए वो वार्डन वाली मैम ने मुझे अंधेरी कोठरी में डाल दिया। अंधेरी कोठरी मतलब? वहाँ ना एक कमरा है और बहुत डरावना भी है। जो बच्चे जिद भी करते हैं ना, वो वार्डन वाली मैम उनको उस कमरे में बंद कर देती है। और मैंने भी जिद की थी तो मुझे सजा दिया, उस अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया था। वार्डन की हिम्मत, छोटी सी बच्ची को, बेचारी को अंधेरे में बंद कर दिया। आप डर गए थे? हाँ, पहले मैं बहुत डर गई थी। फिर क्या? किसी को बताना नहीं। ओके। मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना, तो वहाँ एक खिड़की थी, तो मैंने ना उस खिड़की में एक तार अटैच थी, तो मैंने एक रॉड ली और उस तार को तोड़ दिया। तो फिर ना मैं वहाँ से भाग निकली। भाग निकली मतलब?